एक जंगल के पास एक नदी बहती थी। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था और उस नदी के किनारे जंगल में एक होशियार लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में टहल रही थी। टहलते टहलते उसे एक टोकरी में मीठे आम मिले। उसने सोचा कि मैं अकेले ही क्यों खाऊं, क्यों ना मगरमच्छ को भी कुछ आम खिला दूं और उससे दोस्ती कर लूं। यह सोचकर वह मगरमच्छ के पास गई और बोली, दोस्त मगरमच्छ, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो मैं रोज तुम्हें मीठे आम खिलाऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर मगरमच्छ खुश हो गया और बोला, बिल्कुल, आज से हम पक्के दोस्त। और उसके बाद दोनों खुशी खुशी आम खाने लगे। फिर उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे साथ में दोनों बातें करते और खेलते और खूब आम खाते। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन मगरमच्छ अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था तो उसने बातों बातों में ही लोमड़ी के बारे में भी बता दिया कि लोमड़ी उसे रोज मीठे मीठे आम खिलाती है। तो यह सोचकर मगरमच्छ की बीवी को लालच आ गया और वह बोली, जब आम इतने मीठे हैं तो सोचो लोमड़ी का दिल कितना मीठा होगा। तुम जाओ और उस लोमड़ी को यहाँ लेकर आओ, हम दोनों मिलकर उसको खाएंगे। मगरमच्छ ने शुरू में तो मना किया, लेकिन अपनी बीवी की जिद के आगे वह हार गया और लोमड़ी को लेने चला गया। फिर वह लोमड़ी के पास गया और उसको बोला कि मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है। इतना कहकर वह लोमड़ी को अपनी पीठ पर बैठाकर अपनी बीवी के पास जाने लगा। वह नदी में चुपचाप जा रहा था तो लोमड़ी बोली, मित्र, तुम इतनी चुपचाप क्यों हो? अब मगरमच्छ से रहा नहीं गया तो उसने लोमड़ी को बता दिया कि उसकी बीवी लोमड़ी का दिल खाना चाहती है। यह सुनकर लोमड़ी चौंक गई, लेकिन उसने धैर्य बनाए रखा और तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और वह तुरंत मगरमच्छ से बोली, अरे मित्र, मेरा दिल तो नदी के किनारे ही रह गया। यदि तुमने मुझे पहले बोला होता तो मैं अपना दिल साथ लेकर आती। तो यह सुनकर मगरमच्छ बोला, अरे ये क्या हो गया? तो फिर वह दोबारा वापस मुड़ा और दोबारा नदी किनारे जाने लगा। नदी के किनारे पहुंचते ही लोमड़ी तुरंत मगरमच्छ की पीठ से उतरकर भाग गई और भागते हुए बोली, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, कोई अपना दिल निकाल कर नदी के किनारे रख सकता है क्या? हे लोमड़ भाई। लोमड़ी की बातों को सुनकर मगरमच्छ समझ गया कि उसका बेवकूफ बन चुका है और लोमड़ी भी समझ चुकी थी कि मगरमच्छ उसका सच्चा मित्र नहीं था, क्योंकि अगर वह लोमड़ी का सच्चा मित्र होता तो मगरमच्छ लोमड़ी को अपनी पत्नी के पास लेकर नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि अपने मित्रों का चुनाव हमें सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वे किसी की बातों में आकर आपको नुकसान पहुंचाने की सोच सकते हैं।